हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था कि एपी क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 5.1 के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो उन्हीं सारे कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है बच्चों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब दिया गया क्वेश्चन में पहला नंबर में 4 क्वेश्चन है, अपने को बताना है कि किस सिचुएशन में ये नंबर्स एपी को फॉर्म करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो क्यों और नहीं करता है तो क्यों। तो हम लोग ये बात जानते हैं, कोई भी नंबर एपी में होगा कब, जब उसका क्या सेम हो, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर किसी नंबर, बहुत सारे नंबर का पेयर का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो नंबर आपका एपी में होता है। देखिए पहला नंबर का सवाल में क्या बोलता है, The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 rupees for the each additional kilometer। मतलब कोई रामू नाम का बालक है जो कि टेम्पू पे बैठा, टैक्सी पे बैठा, तो टैक्सी वाला उसको बोला, रामू तुमको पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तुमको 15 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। रामू बड़ा भोला बालक था, बोला हाँ सर हम दे देंगे 15 रुपया भाड़ा। तो रामू जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया भाड़ा दे दिया। ये किसके लिए दिया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए रामू 15 रुपया भाड़ा दे दिया। एंड टैक्सी वाला बोला इसके बाद जितना जाओगे 8 रुपया पर किलोमीटर का एक्स्ट्रा जाएगा। इसका मतलब जब वो फिर 2 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो 15 रुपया तो देगा ही, 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 15 + 8। फिर तीसरा किलोमीटर जाएगा तो क्या होगा, देखिए 15 इतना रुपया तो देगा ही, 15 + 8 तो देगा ही, फिर 8 देगा। अगर चौथा किलोमीटर जाएगा तो इतना रुपया तो देगा ही, फिर एक्स्ट्रा हर एडिशनल किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा 18 देख लीजिए। तो पहला किलोमीटर का 15 रुपया देगा, दूसरा किलोमीटर का कितना हो जाएगा 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर का 15 × 8 = 23 और 23 × 8 = 31 रुपया, चौथा किलोमीटर का कितना होगा 31 × 8 कितना हो जाएगा 39 एंड सो ऑन। देखिए ये एपी बना रहा है क्या, एपी बना रहा है क्या। ये आगे वाले टर्म में से डी कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग टर्म a2 - a1, तो 23 - 15 8 आ गया। फिर कहीं का 2 को डी निकाल लीजिए, a3 - a2 कर दीजिए। तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को घटा दीजिए, 31 में से 23 को घटा दीजिए, तो ये भी 8 आएगा। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस द कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दे फॉर्म व्हाट, एपी। इसीलिए आपका बच्चे एपी बनाएगा। पहला किलोमीटर का कितना भाड़ा लिया टैक्सी वाला, 15 रुपया लिया। दूसरा किलोमीटर के लिए 8 बढ़ते जा रहा था, तो पहला 15 हो गया, फिर 8 जोड़ दिए 23, फिर 8 जोड़ दिए 31, फिर 8 जोड़िए 39। ऐसे करके जब तक रामू थकेगा नहीं और टैक्सी वाला थकेगा नहीं, तब तक टैक्सी चलते रहेगा। इसका मतलब ये जो नंबर का सीरीज है ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। क्यों, 23 में से अगर 15 को घटाएंगे 8 आएगा, फिर 31 में से 23 को घटाएंगे तो 8 आएगा। हम लोग जानते हैं बहुत सारे नंबर का लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो पहला का ये पहला नंबर सवाल था बच्चे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यस इट फॉर्म एपी। ये आपका क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। अब हम लोग चलेंगे पहला नंबर का दूसरा सवाल पे। नंबर 2 देखिए बच्चे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब किसी भी सिलेंडर में जो आपका गैस भरा हुआ है, तो जब वैक्यूम पंप करते हैं तो 1/4 उसका गैस क्या हो जाता है, निकल जाता है। फिर उसके बाद जितना बचा है उसका 1/4 निकलता है। मतलब आप इस यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन के लैंग्वेज को, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। किसी सिलेंडर में गैस नहीं है, मान लीजिए एयर भी एक प्रकार का क्या है, गैस ही है। तो गैस बोले या एयर बोले बात एक ही है। द अमाउंट ऑफ एयर या गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी टाइम पे जितना एयर है उसका 1/4 निकल जाता है। बात को समझिएगा बच्चे, बड़ा अच्छा सवाल है। किसी टाइम पे जितना एयर है ना उसमें, उसका 1/4 एयर वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हम लोग को पता नहीं है कि कितना एयर है, तो मान लेते हैं लेट
V volume, V be the initial volume present in a सिलेंडर। हमने माना कि V वॉल्यूम जो है वो इनिशियली सिलेंडर में रखा हुआ है। V वॉल्यूम आपका इनिशियली सिलेंडर में क्या क्या है बच्चे, रखा हुआ है। अब जब फर्स्ट बार वैक्यूम पंप करेगा तो जब पंप करेंगे फर्स्ट पंप में, तो फर्स्ट पंप में क्या होगा, फर्स्ट पंप में कितना वॉल्यूम निकल जाएगा, 1/4 ऑफ द एयर। तो 1/4 ऑफ द V क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। 1/4 ऑफ द V क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा कितना, रिमेन कितना होगा, बचेगा कितना, तो बचेगा इतना कि पहले सर V था और V/4 क्या हो गया, निकल गया। तो कितना बचा, 3V/4। अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3V/4। एटलीस्ट 3 टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, और अगर वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो वो AP फॉर्म करेगा, और नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। यही तो आपका फर्स्ट टर्म है। भी जो आपका एयर प्रेजेंट है यही आपका क्या हो गया बच्चे, ये फर्स्ट टर्म हो गया किसी भी नंबर के सीरीज का। और ये आपका कौन सा टर्म हो गया, ये सर सेकेंड टर्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है रामू, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सेकेंड टाइम पंप करेंगे, सेकेंड पंप जब करेंगे तो क्वेश्चन वाला पहले ही बोला है कि जितना एयर प्रेजेंट है ना, जितना एयर प्रेजेंट है एट ए टाइम में उसका 1/4 निकल जाता है। तो कितना एयर रिमूव होगा, 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट अब कितना है, 3V/4। बट डेट मीन्स कितना हो गया, 3V/16 एयर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो बचा कितना बच्चे, बचेगा सर कितना, कि पहले था कितना, पहले था 3V/4, था कितना 3V/4, इसका 1/4, 3V/4 का 1/4 मतलब 3V/16 एयर रिमूव्स आउट थ्रू द वैक्यूम पंप। सो हाउ मेनी एयर रिमूव इन द सिलेंडर, नाउ वी सब्ट्रैक्ट 3V/4 minus 3V/16। What is the LCM, 16, 4 4 जा 16, अब 4 जा 3, 12V माइनस 3V, व्हाट 3 माइनस होगा 12 में तो कितना होगा 9V/16। तो यही आपका कौन सा टर्म हो गया, दिस इज द थर्ड टर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 नंबर हमका सीरीज मिल गया हमको। पहला नंबर क्या है बच्चे, तो पहला नंबर सर V है, दूसरा नंबर क्या है 3V/4 है, और तीसरा नंबर क्या है 3V/16। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या करिए आप, A2 में से A1 को घटा दीजिए, दूसरे नंबर में से पहला को घटा दीजिए। दूसरा नंबर क्या है 3V/4, उसमें पहला नंबर किसको घटाइए, V को घटाइए। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, माइनस का V/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का V/4 आएगा। दूसरा D निकालिए, ये D1 है, ये D2 है, A3 माइनस A2। तीसरा टर्म में से दूसरे टर्म को घटा दीजिए। तीसरा टर्म क्या है भाई 9V/16, इसमें से किसको घटा देंगे, दूसरा टर्म कितना है 3V/4। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, एलसीएम 16 आ जाएगा। 9V माइनस 4 बार में 4 तिया 12V, तो माइनस का 3V/4। तो दोनों कॉमन डिफरेंस D1 और D2 आपस में बराबर है क्या भाऊ, रामू जी D1 और D2 बराबर है, नहीं है सर, सोहन बोला नहीं है। इसका मतलब दे डू नॉट फॉर्म AP, सो दे डू नॉट फॉर्म व्हाट, AP, डू नॉट फॉर्म AP। ये आपका AP नहीं बना सकता, कतई नहीं AP बनाएगा। क्यों, क्योंकि पहला टर्म V है, दूसरा टर्म कितना है 3V/4 है, और तीसरा टर्म कितना है 3V/16, 9V/16 है। अगर हम लोग तीनों टर्म में देखें कॉमन डिफरेंस निकाल के A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म को घटा के कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तो हमने क्या देखा, एक का कॉमन डिफरेंस -V/4 आ रहा है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस -3/4 आ रहा है। दोनों कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये नंबर कतई AP नहीं बनाएगा मोनू। इसीलिए हम लोग क्या लिखें, सो दे डू नॉट फॉर्म AP। तो ये पहला का दूसरा नंबर सवाल था जिसका आंसर क्या हो गया, नहीं। अब हम लोग आएंगे पहला का तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। कोई आदमी कुआं खोद रहा है, कोई आदमी है जो क्या कर रहा है, अपने घर के बाहर एक कुआं खोद रहा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर। जस्ट लाइक ये टैक्सी वाला सवाल है, टैक्सी वाला था ना अभी, ये फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया, उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर जो बढ़ते जाओगे उसके लिए आपको कितना लगेगा 8 रुपया लगते जाएगा, तो वो AP बनाया था। सेम सिचुएशन यहाँ है,
आप गड्ढा खोद रहे हो, उसका फर्स्ट मीटर का जो गड्ढा खोदेगा वो लेबर मिस्त्री, वो कितना रुपया लेगा आपसे, 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय द 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद जितना एक एक मीटर का गड्ढा करते जाएंगे उसका नेक्स्ट चार्ज वो कितना लेते जाएगा, 50 रुपया बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब हियर क्लियरली देखिए क्या हो गया, जब पहला मीटर का गड्ढा करेंगे तो पहला मीटर का गड्ढा करने के लिए कितना रुपया देगा, फर्स्ट मीटर का गड्ढा करने के लिए कितना रुपया देंगे उसको, 150 रुपया। एक मीटर बढ़ा दिए तो 2 मीटर, एक मीटर बढ़ाने का एक्स्ट्रा कितना लेंगे, 50 रुपया। हर मीटर बढ़ाने का एक्स्ट्रा चार्ज कितना, 50 रुपया। दूसरा मीटर में 50 रुपया बढ़ा देंगे तो 200 रुपया हो जाएगा ना, उसका 200 रुपया चार्ज हो जाएगा लेबर का। फिर एक मीटर एक्स्ट्रा और करेंगे तो 50 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा, 250 रुपया एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, 200 में से 150 को घटाइए तो क्लियरली 50 रुपया आया। फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालिए, D2 250 में से किसको घटाइए, 200 को घटाइए तो ये भी आपका 50 रुपया है। आप क्या देखें, वी ऑब्जर्व व्हाट, बोथ कॉमन डिफरेंस D1 बराबर D2, सो दे आर इन AP। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या मोहन, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये AP बना रहा है। क्यों, क्योंकि पहला जो 1 मीटर का गड्ढा किए होंगे उसके लिए वो 150 रुपया ले लिया होगा और बड़ा खुश रहा होगा, अरे भाई 1 मीटर गड्ढा करेगा 150 रुपया लेगा, समझते हो कितना खुशी होगा वो। उसके बाद उसका खुशी का लहर जो है कम हो जाएगा। क्यों, उसके बाद फिर 1 मीटर का गड्ढा कराएंगे लेकिन उसको 8 रुपया देंगे, फिर उसके बाद 1 मीटर और कराएंगे 8 रुपया देंगे। मतलब ज़्यादा बेनिफिट क्या है, हम ही लोग को है, जितना ज़्यादा गड्ढा कराएंगे उतना कम पैसा लगेगा। अगर कोई आदमी 1 मीटर का गड्ढा करेगा, कोई 10 मीटर का गड्ढा करेगा तो बेनिफिट में कौन रहेगा, 10 मीटर वाला गड्ढा, क्योंकि सब्सिक्वेंट चार्जेज तो 8 रुपया होगा। इसका मतलब वही चीज़ है, पहला किलोमीटर 150, दूसरा किलोमीटर 50 रुपया बढ़ा दिए 200 रुपया, तीसरा किलोमीटर 250 रुपया हो गया, 50 किलोमीटर बढ़ा दिए। फिर अगर चौथा मीटर अगर जाते, चौथा मीटर गड्ढा करते तो ये 300 रुपया हो जाता। ऐसे करके कबड्डी कबड्डी चलते रहता, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये AP बना रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चे। अब हम लोग इस पहला का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, डायरेक्ट P × 1 + R/100 का पावर n, नंबर ऑफ ईयर हो गया, कितने ईयर के लिए आपको किसी भी प्रिंसिपल को आप कितने ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं, उसका डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R/100 का पावर n, जहाँ पे P प्रिंसिपल है, R क्या है किस रेट से आपको इंटरेस्ट दे रहा है, और n है कितना ईयर के लिए कर रहे हैं। तो वही सवाल है, इसी का कंसेप्ट लगेगा बच्चे। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल कितना अमाउंट होगा, प्रत्येक साल उसका अमाउंट कितना होगा, व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट CI के रूप में 10,000 रुपया कोई आदमी गया, भोला आदमी था जिसके पास ज़्यादा रुपया नहीं था, वो बैंक वाला के पास 10,000 रुपया डिपोजिट किया और बैंक वाला उसको बोलता है कि भैया हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे, ओनली 8% इंटरेस्ट पर एनम देंगे। तो वो बड़ा किसान था, बड़ा भोला आदमी था, वो राजी हो गया और बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, कितना, 8% पर एनम पे। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला सर अभी आप तुरंत बताएं, P × 1 + R/100 का पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है आपका, 10,000 रुपीज़ जब जमा किए तो यही ना प्रिंसिपल होगा। 1 + R का वैल्यू कितना है, 8/100 मल्टीप्लाइड बाय पावर, फर्स्ट ईयर के लिए तो एक ही हो जाएगा। ये पहला हुआ। सेकेंड ईयर के लिए अगर आप निकालेंगे तो डायरेक्ट रख देते फॉर्मूला, P के जगह कितना रखेंगे बच्चे, 10,000, 1 + R के जगह 8 पावर n मतलब 2। थर्ड ईयर के लिए निकालिए आप, तीसरे साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 1 + 8/100 टू द पावर होल 3। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं, अगर आप इसको घर में जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये पहला टर्म जो है और ये दूसरा टर्म है सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस आपको सेम नहीं आएगा, बड़ा मार्जिन है डिफरेंस है, आप इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे, कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आएगा। ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं कैलकुलेशन, आपको दिखना भी चाहिए कि ये देखिए सर 1000 1 + 8/100, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये तो 10,000 है ही आपका, ये 100 यहाँ आ जाएगा प्लस 108/100 हो जाएगा, 2 जीरो कटा दीजिए, 2 जीरो कटा दीजिए, तो ये कितना हो गया,
108 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 1008 पे 2 जीरो, इतना रुपया मिलेगा पहला आई इंटरेस्ट। दूसरा को आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, देखिए दूसरा को सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 तो है ही, 10,000 तो है ही, मल्टीप्लाइड में देखिए 100 प्लस 8 क्या होगा 108 कितना बार 2 बार हो जाएगा सर 108। अब बट्टे में कितना 100 कितना बार 2 बार, 100 कितना बार नीचे में 2 बार, स्क्वायर है ना, एलसीएम लीजिएगा ना 100 प्लस 8 108 बाय 100, यहाँ पे कितना होगा इसको सॉल्व करिएगा तो 108 बाय 100 पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 2 0 बेचारा यहाँ का 2 0 शहीद हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 108 का पावर 2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे रुपीज़ में कुछ आ जाएगा ये। उसी तरीक़ा से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 10,000 तो होगा ही, मल्टीप्लाइड बाय ये 100 प्लस 8, 108 बटे 100 कितना बार 3 बार, 108 108 108 बट्टे में 100 बट्टे में 100 बट्टे में 100, तो ये दोनों बेचारा कट जाएगा कंप्लीट, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 का पावर कितना 3 बट्टे में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे रुपीज़ में कुछ आ जाएगा। अब आप जब घटा के कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे D1 और D2 कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं आएगा, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं बच्चे, दोनों को कैलकुलेट करके अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। 3 नंबर है हमारे पास, अगर दोनों उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो तीनों नंबर एपी में नहीं हो सकता। अगर वो 3 नंबर एपी में नहीं हो सकता तो आगे वाला जो पूरा सीरीज बनेगा वो एपी में तो कतई नहीं होगा। सो दे आर नॉट इन एपी, सो दे आर नॉट इन एपी। इसीलिए जो ये सवाल था ना कि कोई किसान, भोला किसान 8,000 रुपया 10,000 रुपया लेके गया बैंक वाले के पास और बैंक वाले को डिपॉजिट किया और बैंक वाला बोला कि सर हम आपको 8% ही इंटरेस्ट देंगे, उस पर उसका पर ईयर जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकालते गए, तो पहला अमाउंट आपका कितना आया 10,800, दूसरा अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, तीसरा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अमाउंट निकालने का क्या हो गया बच्चे P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R बाय 100 का पावर n। तो आप ठंडा पानी जब पिएंगे 2-4 बार तो आपको ये दिखेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और अगर आपको पता है अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है रामू तो वो एपी नहीं हो सकता। तो पहला नंबर का क्वेश्चन में ये 4 सवाल था जिसमें हमको बताना था कि ये एपी है या नहीं। तो पहला वाला जो हम लोग 1 नंबर किए वो एपी था, दूसरा वाला एपी में नहीं था, तीसरा वाला भी एपी में था, चौथा वाला जो अभी भी किए ये एपी में नहीं है, नो आंसर हो जाएगा इसका। ये पहला नंबर का सवाल था, पहला में 4 को क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व किया। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें हमको इसका नेक्स्ट 4 टर्म बताना, बच्चे अपने को इसका नेक्स्ट 4 टर्म बताना है, जबकि क्वेश्चन वाला हमको ए और कॉमन डिफरेंस डी प्रोवाइड किया है हर क्वेश्चन में। तो कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे हम बताए थे किसी भी एपी का पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म क्या होगा ए में डी जोड़ेंगे, तीसरा टर्म क्या होगा ए में एगो डी और जोड़ेंगे 2d होगा, फिर क्या करेंगे 1d और जोड़ेंगे 3d होगा, चौथा टर्म का बात किए 3d, पांचवा टर्म a प्लस 4d डॉट 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 करके a प्लस n-1 इंटू डी लिखे थे। मतलब सिर्फ जोड़ते जाना है, पहला टर्म a उसमें दूसरा टर्म निकालने के लिए d जोड़ेंगे, फिर दूसरा टर्म जो आया उसमें एक और d जोड़ देंगे, फिर जो तीसरा टर्म आया उसमें एक और d जोड़ देंगे, चौथा टर्म। ऐसे ही हमेशा आप पहले वाले टर्म में दूसरा d जोड़ दीजिए तो आगे वाला टर्म निकल जाएगा, फिर उसके आगे निकालना तो पहले उस वाले टर्म में d जोड़ते जाइए। ये जनरल टर्म था निकालने का कंसेप्ट, हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो पढ़े थे एपी का उसमें आपको बताए थे। अब ये सवाल में कुछ नहीं है, आपको जोड़ने अगर आता है ये सवाल बन गया। तो क्लियरली इसमें देखिए इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ 10, तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10 में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें ये कितना आएगा 20, 20 में क्या जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, ये कितना आएगा 30, 30 में क्या जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे। तो देख लीजिए पहला टर्म 10, दूसरा 10 जोड़े 20, फिर 10 जोड़े 30, फिर 10 जोड़े 40, तो नेक्स्ट 4 और फिर 10 जोड़िए 50। तो नेक्स्ट 4 टर्म कितना हो गया, नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म, पहला टर्म तो 10 दिया हुआ ही था, इसके नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20, 30, 40, 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, पहला टर्म में डी जोड़ दिए दूसरा टर्म आया, दूसरा टर्म में फिर डी जोड़ दिए तो तीसरा टर्म आया, फिर तीसरा टर्म में डी जोड़ दिए तो चौथा टर्म आ गया, फिर चौथा टर्म में अगर डी जोड़ देंगे तो पांचवा टर्म आएगा। ऐसा तब तक करते रहेंगे जितना टर्म क्वेश्चन वाला हमको निकालने के लिए दिया हुआ। हमको नेक्स्ट 4 टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म तो पता ही था, इसका मतलब हमको दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा टर्म लिखना है। तो ये पहला नंबर का सवाल था। अब देखिए दूसरा वाले का सवाल, इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए। इस सवाल का तो कोई बात ही नहीं है बच्चे, ये सवाल में कॉमन डिफरेंस 0 है।
तो अगर पहला टर्म में 0 जोड़ेंगे दूसरा टर्म भी वही होगा, फिर दूसरा टर्म में 0 जोड़ेंगे तीसरा टर्म भी वही होगा, फिर तीसरा टर्म में अगर 0 जोड़ेंगे तो चौथा टर्म भी वही होगा। मतलब क्या, सक्सीडिंग टर्म हमेशा अगर आप 0 जोड़ेंगे किसी नंबर में तो वापस से क्या होगा, वही नंबर ने रिपीट करेगा। भैया अरे 3 में 0 जोड़िए तो कितना होगा, 3 होगा। 4 में 0 को जोड़िए कितना होगा, 4 होगा। 5 में 0 को जोड़ दीजिए तो 5 ही होगा। इसका मतलब इस टर्म का नेक्स्ट 4 टर्म कितना होगा, नेक्स्ट 4 टर्म कितना होगा इसका, -2, -2, -2, बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज 0। इसका मतलब जो पहला टर्म है वही दूसरा है, वही तीसरा है, वही चौथा, वही पांचवा, वही एनवा टर्म है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 0, सो ऑल टर्म्स आर सेम फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बच्चे इस सवाल में देखिए, अब सवाल में देखिए थोड़ा सा, पहला टर्म -4 है, फिर दूसरा टर्म उसका जो कॉमन डिफरेंस है -3, मतलब हर टर्म में क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को जोड़ना है। तो कॉमन डिफरेंस इस बार क्या है, माइनस में, तो पहला टर्म क्या है, -4, पहला टर्म क्या है, -4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। तो -4 में अगर -3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7, फिर इसमें -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -10, फिर इसमें -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -13, फिर इसमें -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -16। नेक्स्ट 4 टर्म इसका क्या हो गया, नेक्स्ट 4 टर्म हो गया आपका -7, -10, -13 और -16। आप देखिए ना, -4 में -3 को जोड़िए, -7 में -3 को जोड़िए, -10 में -3 को जोड़िए, -13 में -3 को जोड़िए, -16। यही तो नेक्स्ट 4 टर्म हो गया आपका, -7, -10, -13 और -16। तो हर एपी का नेक्स्ट 4 टर्म लिखना था, बड़ा आसान था। आगे वाला भी सवाल में यही करना, आप कुछ भी ना करें, जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। इस सवाल में देखिए पहला टर्म -1 है, -1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, हाफ जोड़ेंगे। देखिए -1 में क्या जोड़ेंगे, हाफ। तो -1 में अगर आप हाफ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। अगर आप जोड़िएगा तो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए आप, -1 में हाफ को जोड़ दीजिए, रफली देख लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, 2, -2 + 1, ये क्या होगा, -1/2। तो ये आपको डायरेक्ट जोड़ने भी आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस हाफ में क्या जोड़ देंगे, फिर से हाफ जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों बेचारा खत्म हो जाएगा। -1/2 में 1/2 जोड़ेंगे 0। अब 0 में क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस 1/2, फिर 1/2 में क्या जोड़ेंगे, 1/2, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1। तो नेक्स्ट 4 टर्म इसका क्या हो गया बच्चे, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया इसका, नेक्स्ट 4 टर्म, एक हो गया -1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1। हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या है, a+d, तीसरा टर्म क्या है बच्चे, a+2d, तीसरा टर्म क्या है सर, a+2d, चौथा टर्म a+3d और पांचवा टर्म a+4d। बच्चा की तरह आप कैलकुलेशन करिए, आंसर वही आएगा, लेकिन लॉजिकल वे से हम लोग चलेंगे। तो पहला टर्म में d जोड़ेंगे, दूसरा टर्म तो -1 में 1/2 जोड़े, -1 में 1/2 जोड़े तो माइनस का 1/2 हो गया, फिर -1/2 में 1/2 जोड़ दिए, 0 हो गया। फिर इसमें आप 1/2 जोड़ दिए 0 में तो 1/2, 1/2 में फिर 1/2 जोड़िए तो 1 आ जाएगा। तो ये बड़ा मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत नहीं था। अब आइए इस सवाल में, इस सवाल में पहला टर्म कितना, -1.25, -1.25 में क्या जोड़ेंगे, -0.25 जोड़ेंगे तो बेचारा क्या होगा, -1.50 हो जाएगा। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1.75, फिर इसमें 0.525 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें फिर इसमें आप जोड़ेंगे 25 तो क्या होगा, -2.25। तो नेक्स्ट 4 टर्म इसका कितना हो गया, नेक्स्ट 4 टर्म हो गया सर इसका -1.5, -1.75, -2, -2.25। मतलब आप क्या करिए, -1.25 में जोड़िए 0.25 तो -1.50 आएगा। इसमें फिर वो 25 जोड़िएगा, वो जो कि माइनस में है तो -1.75 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस, अल्टीमेटली साइन माइनस का। इसमें -2.5 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, फिर -2 में -2.5 जोड़ेंगे तो -2.5 हो जाएगा। ये नेक्स्ट 4 टर्म है। कैसे लिखे हम लोग, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या, a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड सो ऑन। ये जो जनरल टर्म है उसी से हम लोग लिखे। तो ये बड़ा आसान होता है इस टाइप का सवाल,
कि सवाल का ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, हमको नेक्स्ट कोई भी टर्म पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म है कि चौथा टर्म a + 3d, पांचवा टर्म a + 4d, जितना टर्म बोलेगा उससे कम d, 20वां टर्म a + 19d, 50वां टर्म a + 49d, 100वां टर्म a + 99d, तो nवां टर्म a + n-1d, n-1 इंटू डी, 1000वां टर्म a + 999d। बड़ा सिंपल और सरल है ये सब। ठीक है बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हेलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग बच्चे अभी किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट 4 टर्म निकाले थे। लेकिन क्वेश्चन वाला बोलता है कि फर्स्ट 4 टर्म निकालो, तो हम लोग जो पहला टर्म को एक्सक्लूड किए थे उसको क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। बेसिक बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसमें हमको ए और डी दिया रहता था, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए डी जोड़ते जाते थे तो नया टर्म नहीं मिलते जाता था। यहाँ जस्ट उसका क्या है बच्चे, अपोजिट सवाल है। इस सवाल में क्या बोला कि एपी दे दिया, ये सारा चारों सवाल में ये एपी बना रहा है। तो क्वेश्चन वाला बोला इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, कुछ नहीं है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, जो पहला में रहेगा वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म क्या है आपका 1 - 3, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस -2। इसमें आइए, इसका फर्स्ट टर्म देखने से ही लगता है सर क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सर इसका क्या है -5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 - a1, या आप कहीं का भी टर्म से निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कहीं का भी टर्म लेंगे उसमें से घटा देंगे प्रीसीडिंग टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। a2 क्या है आपका -1 माइनस ये क्या है -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, ये कितना आ जाएगा 4। अगर यहाँ भी आप ले सकते थे कॉमन डिफरेंस, तो 7 में 3 घट के क्या ही आता 4 आता, आना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला हमको पहले प्रोवाइड कर दिया ये एपी बना रहे तो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, a2 में से किसको घटाएंगे, a1 को। a2 कितना है 5/3, उसमें किसको घटाएंगे 1/3, तो कितना आ जाएगा बच्चे 4/3। यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म आपका क्या है, तो ये सर यहाँ फर्स्ट टर्म तो हमको देखने से ही लग रहा है 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 घटाएंगे, या हमेशा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो व्हाट इज द सक्सीडिंग टर्म हियर, 1.7 माइनस 0.6 वी गेट 1.1, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। बड़ा आसान और इजी सवाल था क्वेश्चन नंबर 3। अब एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, चेक करना है क्या ये एपी बना रहा है या नहीं। तो वहाँ जस्ट उल्टा करेंगे, एपी चेक करने के लिए एटलीस्ट 2 कॉमन डिफरेंस, अगर किसी नंबर्स के पेयर में कोई भी 2 कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो नंबर्स का सेट, वो नंबर्स का पेयर एपी बनाएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो वो आपका एपी नहीं बनाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, बताना है क्या ये एपी बना रहा है या नहीं। अगर ये एपी बना रहे तो इसका कॉमन डिफरेंस लिखिए और इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए, नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए। तो इसमें देखिए पहला इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस तो देखिए 4 में से 2 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, पहला कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। दूसरा कॉमन डिफरेंस के लिए किसी का भी कान पकड़िए, 16 उससे जस्ट पहले वाले को घटा दीजिए 8। दोनों कॉमन डिफरेंस सेम तो है नहीं, d1 नॉट इक्वल टू d2, इसका मतलब ये एपी में है ही नहीं। अगर ये एपी में है ही नहीं तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा भी नहीं और इसका नेक्स्ट टर्म हम लोग निकाल भी नहीं सकते। तो पहला नंबर तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा में कह रहा है क्या ये एपी बना रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए d1। तो क्या करिए आप, इस वाले टर्म में से इसको घटा दिए, 5/2 में से किसको घटाइए 2 को, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2। दूसरा कॉमन डिफरेंस d2 निकालिए, 3 इससे जस्ट पहले वाला घटा दीजिए 5/2, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 - 5, तो ये 1/2 आ गया। इसका मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस d1 बराबर d2 बराबर 1/2। इसका मतलब ये आपका क्या बना रहा है बच्चे, ये सर क्या बना रहा है, तो ये आपका एपी बना रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, 7/2 में क्या जोड़ देंगे, 7/2 में क्या जोड़ देंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। बताइए, आराम से जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 में क्या जोड़ देंगे, 1/2 जोड़ देंगे। तो 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 8/2, बाद में कटा लेंगे। फिर 8/2 आ गया, इसमें 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9/2। फिर 9/2 आ गया, इसमें 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 10/2। ठंडा पानी पी के कटा दीजिए, 8/2 4 हो गया, 9/2 हो गया और ये 5 हो गया। यही इसका नेक्स्ट टर्म होगा। क्या करें, लास्ट वाले टर्म 7/2 में 1/2 जोड़ दिए, 8/2
फिर 8/2 में 1/2 जोड़ देंगे 9/2, फिर 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे 10/2। ये नेक्स्ट 3 टर्म निकालना था। ये आगे और भी निकालना रहता बच्चे तो अपन ऐसे ही करते, इसको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ 8/2 कट के आ गया 4, 10/2 कट के आ गया 5, इसीलिए इसका नेक्स्ट टर्म यही हो गया। अब आइए तीसरा नंबर के सवाल में, यहाँ चेक करिए क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो D1 देखिए कितना आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3.2 में घटाएंगे इस वाले टर्म को, ये पहले से बेचारा माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2, तो घट के कितना आ जाएगा 2। देख लीजिए 3.2 1.2, तो अगर ये साइन माइनस का लेकिन आएगा बच्चे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 3.2 में अगर 1.2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़ा साइन माइनस वाला होगा। फिर D2 निकालते हैं तो D2 वाला इस वाले में से इसको घटा देते हैं, माइनस का 5.2 घटा, ये वाला टर्म पहले से बेचारा माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5.2 और प्लस कितना 3.2, तो घट के ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो दोनों D1 और D2 आपस में क्या है बच्चे इक्वल है, किसके बराबर है -2 के बराबर है। ये आपका AP बनाएगा। इसका नेक्स्ट 3 टर्म कैसे लिखेंगे, जोड़ते जाएंगे। किसको जोड़ते जाएंगे, लास्ट वाले टर्म में जोड़ते जाएंगे। लास्ट वाला टर्म क्या है माइनस का 7.2, उसमें किसको जोड़ देंगे 2 को, तो माइनस का 9.2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11.2, इसमें फिर 2 जोड़ दिया तो क्या होगा माइनस का 13.2। यही आपका नेक्स्ट 3 टर्म होगा। क्या किए, माइनस का 7.2 में 2 जोड़ दिए तो माइनस का 9.2 आया। अब इसमें जोड़ेंगे 9.2 में 2 जोड़ देंगे, 9.2 में क्या करेंगे बच्चे, माइनस का 7.2 में जोड़ दिए माइनस का 2 तो माइनस का 9.2 हो गया। फिर माइनस का 9.2 में -2 को जोड़ दिए तो -11.2 हो गया। फिर माइनस का 11.2 में -2 को जोड़ दिए तो -13.2 हो गया, जैसे हम लोग पिछले सवाल में करते थे। अब देखिए इस सवाल को चेक करिए, चौथे नंबर के सवाल को चेक करिए, क्या ये AP बना रहा है, खुदा न खास्ता अगर ये AP हो गया तो जय जय है, जय जय श्री राम। D1 क्या हो गया, इसमें देखिए -6 घटाएंगे जस्ट पहले वाला टर्म -10। अब फॉर्मूला पढ़े हैं ना, A2 - A1 डेट मीन्स व्हाट, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर एनी AP। कोई दिक्कत नहीं है भैया, माइनस का 6 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस -6 प्लस का 10 आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। D2 निकालिए, इसको कान पकड़िए -2, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर यहाँ पे माइनस पहले से था -2 माइनस माइनस प्लस 6, ये भी 4। अरे भाई ये तो D1 और D2 सेम आ गया, जादू हो गया। इसका मतलब ये AP बना रहा है। ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है। 4 इसका कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या लिखेंगे, सब में 4 ऐड करते जाओ। किसको ऐड करो, 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 4 ऐड करो 14, 14 में हो जाओ। बस यहीं तक हमको लिखना था। तो ये सवाल है, इसमें हमको AP बताना है। अगर AP है तो उसका A लिखना, कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट 3 टर्म लिखना। आगे भी इसी टाइप का सवाल है, जो आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो बन ही जाएगा, लेकिन हम लोग उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उसको कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, आगे इसी टाइप का सवाल है, कैलकुलेशन है। आप D1 और D2 दो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर सेम आ गया तो वो AP बनाएगा, अगर सेम नहीं आ गया तो AP नहीं बनाएगा। अगर AP बन गया तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए लास्ट वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए। तो आगे जो है, आगे इसमें टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन नंबर 4, 15 क्वेश्चंस, out of which 4 questions are solved here. The remaining questions, 11 questions remaining, out of which important question can be solved here on the board and remaining problem you solve itself. ओके बच्चे, तो हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम को आप खुद से कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको सॉल्व करा देते हैं, जो बचेगा आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल तो अपने लिए भी तो रखिए बच्चा के। तो क्वेश्चन नंबर लोग लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले 4 किए, अभी 3 किए, तो 7 सवाल आपको बता दिए और 15 सवाल है। सब एकदम एक दूसरे का फोटो कॉपी है, जीरोक्स, खाली डाटा चेंज है। आप खुद से भी कर लेंगे रिमेनिंग को। ठीक है बच्चे, इसको देखिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें देख के लग तो नहीं रहा, ऐसे बहुत बच्चा देखेगा सर 2, 8, 18, 32, ये तो AP में नहीं है। 2 के बाद 8 आ गया, 8 का, लेकिन ये रूट में है तो आप रूट से हटा लीजिए पहले। तो ये √2 है। 8 का रूट कितना होता है 2√2। 18 का कितना होता है बच्चे, 18 का कितना होता है 3√2। 32 का कितना होता है 4√2। देखिए आराम से बन गया ना सीरीज। कॉमन डिफरेंस निकालिए D1, 2√2 घटा √2 तो कितना आ गया √2 आ गया। D2 निकालिए कॉमन डिफरेंस,
3√2 में से जस्ट एक पहले 2√2 घटाए, √2 आ गया ना कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब यस ये AP बना रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट 3 टर्म आपका किसका हो जाएगा, ये 4√2 है, ये 5√2 हो जाएगा, ये 6√2 हो जाएगा और 7√2 हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन वाला क्या किया, हमको यहाँ परफेक्ट रूट तोड़ के दिया नहीं, ये नंबर दे दिया। मतलब 2√2 का स्क्वायर कितना है 8, 3√2 का स्क्वायर कितना है 18, 4√2 का स्क्वायर कितना है 32। तो आप अगर ये भी लिखेंगे बच्चे तो आंसर सही होगा, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं होगा। आप क्या करिए, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 थी, कितना होगा 50। ठीक है, तो इसका मतलब ये 50 का रूट है, ये किसका रूट है 50 का रूट है। इसको फिर स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर 36, √2 का 2, 36 दूना 72, ये 72 का रूट है। ये कितना हो गया बच्चे 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 2 98 का रूट है। ये नेक्स्ट 3 टर्म, या तो आप ये लिखिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करिए, इसका कॉमन डिफरेंस D1 कितना आ रहा है, √6 माइनस √3, इसको तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते हैं। D2 कितना होगा √9, 3 या माइनस √6, दोनों सेम है क्या D1 और D2, हमको तो नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं बनाएगा, ये AP क्या करेगा, नहीं बनाएगा। अगर ये AP नहीं बनाएगा, इसका काम को हम लोग यहीं तमाम कर देंगे, इसको आगे हम लोग प्रोसीड ही ना करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा सर 49, ये 73 एंड सो ऑन। ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। पहला D1 कैसे निकलेगा, 25 में से 1 को घटा दीजिए 24 आ जाएगा। D2 निकालिए, 49 में से किसको घटाइए 25 को, 49 में से किसको घटाइए 25 को, तो कितना आ जाएगा 24, दोनों सेम है, इसका मतलब ये AP में है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, हर वाले टर्म में क्या जोड़ देंगे 24 जोड़ देंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 73 आया मेरा, 73 में किसको जोड़ देंगे 24 को, तो 73 में अगर 24 को जोड़ेंगे आप तो 97 होगा, जोड़िए ना, 4 3 7 7 दोनों। अब 97 में किसको जोड़िएगा आप 24 को जोड़िएगा, 7 4 11, 1 कैरी करेगा, 9 2 11 1 12, फिर इसमें 24 को जोड़िए तो 124 जोड़िएगा 145 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। हम लोग चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आ गया, फिर 49 में से 25 को घटा देंगे 24, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP में है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को लास्ट वाले में जोड़ देंगे। लास्ट वाला 73 है, तो 73 में किसको जोड़ेंगे 24 को, तो 73 में अगर आप 24 को जोड़ेंगे तो 97 आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 97 में किसको जोड़ेंगे 24 को, तो कितना आ जाएगा 121। फिर 121 में 24 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 145, ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो यही है एक्सरसाइज 5.1। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का सारा सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में और सारा प्रॉब्लम्स है जो आपके लिए हम लोग सेल्फ छोड़े हैं, ताकि आप उसको घर में प्रैक्टिस करें और उसको बना लें। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करके उसका वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग 5.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व किए, AP का कंसेप्ट तो हम लोग पूरा पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करेंगे, जो कि nth टर्म के बेस कंसेप्ट पे होगा। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लें, ताकि आपको हमारा वीडियो का एकदम सबसे पहले खटाखट नोटिस आपके पास आए और खटाक से आप उसको देखना शुरू कर दें। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दें, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं बच्चे। आपका सपोर्ट हमको चाहिए, तो हम आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे और आप भी ऊंचाई तक जाएंगे हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, आपका सपोर्ट बना रहे, आप रेगुलर आए हमारे चैनल पे, आपको नया नया कंटेंट मिलेगा, कुछ स्पेशल यूनिक तरीका से बताया जाएगा, आप कुछ नया सीखेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमको इम्प्रूव करने के लिए, हमारे वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।